हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्टीट्यूट विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सारे प्रोग्राम और इनके वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और आपका हेक्साडेसिमल टू आपका डेसिमल, ये कन्वर्जन के प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। लास्ट जो मैं 2 वीडियो बनाए थे वो मैंने आपके बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल के प्रोग्राम बना के दिखाए थे। अब इनका मैं रिवर्स बना के दिखा रहा हूँ आपको कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं आपका। तो देखिए, इस प्रोग्राम को जानने से पहले आप उन प्रोग्राम को बहुत प्रॉपरली कर लेंगे तो आपको इस प्रोग्राम को समझने में बहुत आसानी होगी। तो एटलीस्ट जो एक प्रोग्राम था, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो को समझना है तो आपका जो इसका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का प्रोग्राम था, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको ये प्रोग्राम आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल थोड़ा सा आपका टफ था, जबकि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपका बहुत इजीली बन जाता है। इसमें तो हम नॉर्मल एक स्विच केस लगा देते हैं और हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। देखिए देखिए, कई लोग पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देन डेसिमल को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं आपका। जी नहीं, मैं आपको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको। जिस प्रकार से मैंने आपको डायरेक्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिखाया था, बीच में मैंने डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं किया था आपका। हाँ, जहाँ डेसिमल 2 था वहाँ डेसिमल से कन्वर्ट किया था, जहाँ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल था वहाँ डेसिमल का इन्वॉल्व किया था। जैसे आपका बाइनरी टू ऑक्टल है तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, इसमें बीच में डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा मैं आपका। तो सेम आज इस प्रोग्राम में भी मैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, बीच में डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको आई बटन में, ऊपर आपको आई बटन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन हुआ था, ताकि आप उस प्रोग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे तो ये प्रोग्राम आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। पहले ऑन पेपर कैसे करेंगे, फिर देन इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो दिखाता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है मेरा आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ हेक्साडेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आपका। आप सब जानते हैं बाइनरी नंबर का जो बेस 2 होता है और जो इसमें डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं आपके। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और जो उसमें डिजिट्स आते हैं 0 से 15 आते हैं, बट 0 से लेकर 9 तक तो 0 से लेकर 9 से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट 10 से 15 के जो आपके डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको ए बी सी डी से आपको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 10 को ए से, आपको 11 को बी से एंड सो ऑन, आपका 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब फॉर एग्जांपल देखिए लिखा हुआ आपका A1 2C, A1 2C, तो देखिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँ। देखिए इनके जो पहले से प्री डिफाइंड नंबर्स होते हैं, देखिए ए को 1010 कहते हैं आपका, देखिए आपका बी को 1 को तो 001 कहते हैं आपका, 2 को आपका 0010 कहते हैं। देखिए जब मैंने बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया था तब तो देखिए आपको 8421 का रूल बताया था आपको, बट ये रूल यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि मुझे इसके लिए वो नंबर चाहिए आपका। तो देखिए इसके लिए मैं एक स्विच केस लगाऊंगा आपका। तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं। देखिए जो अगली स्क्रीन है, देखिए मैं उसको आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए छोटा चार्ट है, देखिए आपका 0 अगर हेक्साडेसिमल है उसका बाइनरी 000 होती है, 1 अगर हेक्साडेसिमल है उसका जो बाइनरी होती है 001 होती है आपकी, एंड सो ऑन पूरा है आपका। तो आप इस चार्ट को अच्छे से किसी जगह पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से मैं अभी आपकी पूरा पूरा आपका जो जो कन्वर्जन होगा वो बना कर दिखाऊंगा आपको। चलिए मैं आप इसको आपको प्रोग्राम के रूप में कैसे करते हैं वो देखिए दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एज ए हेक्साडेसिमल नंबर एक आपका स्ट्रिंग इनपुट कर लेता हूँ। देखिए उसके लिए मैं कर रहा हूँ आपका कैरेक्टर, चलिए हेक्सा, और मैं देखिए आपका यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर लीजिए 10 का आपका, और एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए CH, और देन क्योंकि मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अच्छा देखिए एक मुझे इसकी बाइनरी भी लेनी पड़ेगी, कॉमा बाइनरी। लेकिन जब आपका हेक्सा 10 का है तो जो बाइनरी होगी वो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। देखिए बाइनरी को मैं कैरेक्टर से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें 00 भी डालने पड़ेंगे आपके। तो किसी भी न्यूमेरिक के वैल्यू के आगे से 00 नहीं होते हैं आपके, बाद में 0 तो लग सकते हैं बट इनिशियल 0 नहीं होते हैं आपके। तो इसलिए मुझे इसको भी कैरेक्टर लेना पड़ेगा। देखिए मैं इसको, लेकिन इसकी लिमिट ज़्यादा ले लूँगा। देखिए आपका मैं इसको चले 100 का ले लेता हूँ, चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। एक यहाँ पर देखिए इंटर आई ले लेता हूँ, और देखिए अगर आगे और कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डिक्लेयर कर लूँगा आपका। सबसे पहले देखिए प्रिंटफ एंटर हेक्साडेसिमल नंबर, तो आप यूजर से एक हेक्साडेसिमल नंबर एंटर करा लीजिए और यहाँ पर इसको गेट्स करा लेता हूँ, गेट्स हेक्सा।
लेकिन देखिए कोई आपका अपर केस लोअर केस जैसे कोई स्मॉल एक कैपिटल दोनों डाल सकता है। तो इसके लिए देखिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पर str उसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ string.h। और देखिए मैं इसी इनपुट को जो हेक्सा को मैंने इनपुट किया है तो str से मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा आपका, ताकि मुझे एक ही केस मिले मुझे आपका। देखिए आपका दैट्स ऑल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए लूप चलाऊंगा, एक एक कैरेक्टर एक्सेस करूंगा आपका और उसको देन फिर आपका कन्वर्ट करता रहूंगा बाइनरी में आपका। तो देखिए ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर i=0 लिखा और मैंने एक लूप चलाया व्हाइल जब तक आपका हेक्सा का जो i है, आप सब जानते हैं जहाँ पर स्ट्रिंग एंड होती है वहाँ पर आपका नल कैरेक्टर लग जाता है। तो हेक्सा i नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए, ये लूप चलता रहेगा आपका। अब मैं एक एक कैरेक्टर एक्सेस करूँगा आपका। देखिए सबसे पहले देखिए मैंने करा आपका ch इक्वल टू हेक्सा i। वैसे मैं बिना इसके भी कर लेता लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए उसको स्विच में डाल दूंगा। देखिए स्विच आपका ch, देखिए केस अगर 0 है तो K0 का मतलब देखिए जो उसका मैंने आपसे कहा चार्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो जो 0 का जो आपका बाइनरी होता है, अगर 0 हेक्सा में है तो इसका जो बाइनरी होगा वो 4 टाइम 0 हो जाएगा आपका। तो मुझे 4 टाइम 0 डालना है, तो कैसे डालूंगा देखिए आप ध्यान से। मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करूँगा strcpy, स्ट्रिंग कॉपी किस में करूँगा, बाइनरी में, और किसको करूँगा आपका डबल कोट्स में। देखिए 0 0 0 0 ये डाल दी देखिए आपका, दैट्स ऑल। और यहाँ पे इसको लगा दी ब्रेक। अब इसी को कॉपी कर लीजिए ना, इसको आप 15 टाइम्स कॉपी कर लीजिए। देखिए आपका मैं देखिए कुछ टाइम कॉपी कर रहा हूँ, बाद में कुछ कम पड़ जाएगा फिर बाद में फिर दोबारा कर दूंगा। देखिए आपका देखिए बहुत सिंपल है। देखिए कुछ मैंने कर दिया, कुछ बाद में करूँगा। देखिए आपका देखिए यहाँ पर 0 ये 1 हो जाएगा आपका, और 1 अगर है तो यहाँ पर आपका 0 0 1 हो जाएगा आपका। अगर ये 2 है तो यहाँ पर आपका देखिए इन सबको देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका क्या है। ये 0 0 1 0 होता है। अगर ये 3 है तो 3 के आपकी लास्ट में 2 1 आ जाएंगे आपके, 1 1 हो जाता है आपका ये। अगर 4 है, आप कहीं पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर कई बार चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो कहीं गलती ना हो, इसलिए इसको पहले से कहीं नोट डाउन कर लीजिए। 5 अगर है तो 5 का 1 0 1 होता है आपका, 0 1 0 1 1 0 1 ये, ठीक है आपका। और 6 अगर है 6 तो 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। और 7 अगर है 7 में आपका 1 1 1 आ जाएगा लास्ट में आपका, ये आ जाएगा आपका। और अगर 8 है 8 के लिए आपका 1 0 0 हो जाएगा आपका। और अगर 9 है तो 1 0 0 1 1 0 0 1। एक्चुअली देखिए हम लोग इतने बार कर चुके होते हैं इन प्रोग्राम को, तो हमको तो ये प्रोग्राम ये आपको वैसे ही आपके याद हो चुके होते हैं। और अगर देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ए अगर है तो 1 0 1 0 1 0 1 0। और अगर बी है, देखिए यहाँ पर 11 मत ले दीजिएगा, बी अगर है तो बी आपका अगर है तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आपका बी हो गया। और अगर सी है तो आपका 1 1 0 0 1 1 0 0। और अगर डी है ए बी सी डी, हाँ डी है तो आपका 1 1 1 0। और लास्ट में आपका एक और आ जाएगा यहाँ पर, और एफ है नहीं, अच्छा नहीं, एक नहीं, बीच में मैंने कुछ गलत करा देगा, सी डी ई, हाँ एक ई आएगा आपका। तो ये देखिए मेरे ख्याल से मैंने कहीं तो कुछ तो गड़बड़ कर दिया इसमें आपका, किसी एक को मैंने गलत कर दिया। बी आपका है तो 1 0 1 1, हाँ बी है तो 1 0 1 1। और ये हो जाएगा आपका 1 1 0 0। और जो आपका डी है 1 1 0 1 1 1 0 1, हाँ डी है तो 1 1 0 1 1 1 0 1 हो जाएगा ये 0 1। और अगर ई है तो आपका 1 1 1 0 हो जाएगा आपका। और अगर एफ है तो आपका
4 टाइम्स 1 देखिए आपका, ठीक है आपका। और अगर डिफ़ॉल्ट है, मतलब डिफ़ॉल्ट मैं जामुन के ले रहा हूँ, उससे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी। डिफ़ॉल्ट है तो फिर हमें कुछ नहीं करना आपका। डिफ़ॉल्ट में हमें सिर्फ यहाँ पर कॉपी करूँगा, बट यहाँ कुछ भी कॉपी नहीं करूँगा आपका। दैट्स ऑल बस आपका, ठीक है आपका। तो चाहे तो आप यहाँ पर इनवैलिड इनपुट भी बोल सकते हैं। चलो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इनवैलिड इनपुट ही ले देता हूँ आपका। प्रिंटफ इनवैलिड इनवैलिड हेक्सा कैरेक्टर, हेक्सा डेसिमल कैरेक्टर, ठीक है आपका। और चाहे तो आप उस कैरेक्टर को प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर आपका। आप यहाँ %C कर दीजिए, डैश कर दीजिए, और यहाँ पर आपका $CH कर दीजिए। ये तो आपको बता भी देगा कि वो आपने कैरेक्टर आपने इनवैलिड कर रखा आपने, और बाकी का आंसर सही निकाल देगा आपका। ये देखिए मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, आपका एक हेक्साडेसिमल एंटर कराया यूजर से आपका, उसको अपर केस में ले लिया। अपर केस में लेने का फ़ायदा ये था आपका 0 से लेकर 9 तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो ABCD है कोई स्मॉल ए डाल सकता है, कोई कैपिटल ए डाल सकता है, तो दोनों केस को बार बार कौन चेक करेगा। इसीलिए देखिए मैंने क्या किया, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया आपका। मैं एक एक कैरेक्टर हेक्सा से निकाल रहा हूँ आपका, उस CH में डाल रहा हूँ, और CH को कंपेयर कर ले रहा हूँ। क्या 0 1 2 3 4 ये तो नहीं, अगर 0 है तो ये उस पर्टिकुलर बाइनरी की जो उसकी 0 की जो 0 हेक्सा की जो बाइनरी होती है, उसको मैं बिन में क्या करता हूँ, आपको कॉपी करते रहा हूँ। और अच्छा मैंने देखिए बहुत बड़ी गलती कर दी देखिए आपकी इसमें, मेरी गलती इसमें। इसको पहले ब्लैंक करिए आप। देखिए कॉपी से तो पुरानी वैल्यू हट जाएगी, बल्कि कॉपी नहीं, मुझे इसको str कैट करना चाहिए था आपका। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। देखिए मैं स्ट्रिंग काउंट कंटिन्यूएशन करना चाहिए, CAT। ये आपका कॉपी से तो पुरानी वैल्यू हट जाएंगी आपकी। strcpy क्या करता है, पुरानी वैल्यू को हटाता है, नई वैल्यू को कॉपी कर देता है आपका। जो strcat है वो क्या करता है, पुरानी वैल्यू में ही एड ऑन कर देता है आपकी वैल्यू को आपका। ये तो ये सारे आपके हो जाए। आप चाहते एक बार रिप्लेस ऑल भी कर सकते थे, लेकिन कई लोगों के पास कुछ ऐसे एडिटर्स होते हैं जिस पर वो नहीं हो रहा होता, तो आप इंडिविजुअली भी उसको देख के बदल सकते हैं इस प्रकार से। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि मैं strcpy क्यों नहीं करूँगा, strcat क्यों करूँगा आपका। देखिए strcat से आपके जो पुरानी वैल्यू होती है उसमें ही आपका एड ऑन होता रहता है बाद में आपका। और देखिए मैं इसको इनिशियल स्टार्टिंग से कैरेक्टर निकाल रहा हूँ, इसलिए मुझे सिंपल str के कैट से उसको बार बार बाद में आपको कॉपी करते चले जाना आपका। तो कौन कंटिन्यूएशन करना मुझे आपका, कॉपी नहीं करना। कॉपी करने से तो जो लास्ट जो बाउंड्री होगी वो मिलेगी, पूरा नहीं मिलेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका लूप ताकि आगे बढ़ सके, तो यहाँ पर देखिए I++ कर दे रहा हूँ। और देन लास्ट में जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देख अब मैं यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा आपका। मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ आपका बाइनरी ऑफ %S। यहाँ पर देखिए आपका हेक्साडेसिमल की वैल्यू आ जाएगी। हेक्साडेसिमल लिख भी देना, चलिए आपका हेक्साडेसिमल इज हेक्सा हेक्साडेसिमल इज, यहाँ परसेंटेज, चलिए %S लगा देता हूँ आपका। यहाँ पर बाइनरी आ जाएगी, तो पहले तो हेक्सा की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी, और दूसरे में देखिए बाइनरी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी। दैट्स ऑल देखिए आपका। अब इसको देखिए चलाने से पहले एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि आपका देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। देखिए आपका एक मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यू एक स्ट्रिंग में इनपुट कर रखी है, उस हेक्साडेसिमल में से मैं एक एक कैरेक्टर निकाल रहा हूँ अप टू नल कैरेक्टर तक आपका। उस कैरेक्टर को मैं CH में स्टोर कर ले रहा हूँ आपका, और देन मैं स्विच केस में मैंने इसको कंपेयर कर लिया आपका। और 0 है तो 4 टाइम 0 आ जाएगा। और देखिए मैं स्ट्रिंग कैट कर रहा हूँ, देखिए बिन में इनिशियल वैल्यू ब्लैंक थी आपकी, और उसी बिन में जो भी वैल्यू बिन के अंदर आ रही है उसमें कॉन्कैटिनेशन होता रहेगा आपका। लेकिन देखिए ये जो मैंने आपके बाइनरी लिखी है, हो सकता है किसी एक की बाइनरी मैंने गलत लिख दी हो, तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए इसको आपका। जो मुझे फिलहाल याद था वो मैंने उसके हिसाब से सही लिखा है, लेकिन फिर भी गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। एक कोई हम भी इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं आपके, लेकिन कोशिश मैंने सही करी कि मैंने सही से लिखा है। अब थोड़ा एक बार इसको चला के देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। देखिए पहले मैं कोई छोटी सी वैल्यू डाल रहा हूँ, देखिए कैपिटल A, और देखिए डाल रहा हूँ 1। देखिए कैपिटल A की जो आपकी बाइनरी होती है 1010, कैपिटल A का मतलब 10 होता है, 10 की जो बाइनरी होती है 1010 होती है, और जो 1 की बाइनरी होती है 0001 होती है। तो चेक करिए जरा, ये देखिए आपका बाइनरी ऑफ A1 हेक्साडेसिमल इज 1010, और देखिए 0001 देखिए आपका 100% सही आंसर आ रहा है। थोड़ा एक और चेक कर लेते हैं जरा। देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ आपका कैपिटल चलिए A डाल रहा हूँ आपका, और यहाँ पर डाल रहा हूँ 5 आपका, और फिर चलिए एक और 1 डाल रहा हूँ देखिए आपका। तो कैपिटल A की जो बाइनरी होगी 1010, और जो 5 की बाइनरी होती है 0101।
आपको हमें 4 ही डिजिट में लेना है। तो 5 की बाइनरी वैसे 101 होती है, क्योंकि एक डिजिट एक बिट कम है तो उसके आगे 0 आ जाएगा आपका। तो ए हो गया 1010, बी हो 5 हो गया आपका 0101 और 1 हो गया 0001। चेक करिए जरा, ये देखिए आपका पहला देखिए आपका 1010, ठीक है, फिर 0101 और 0001। एकदम देखिए 100% एकदम एक्यूरेट सही निकल रहा है आपका, कोई कहीं गलती नजर नहीं आ रही है आपकी। आप एक बार को फिर समझ लीजिए कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। आप चाहे तो कितनी भी बड़ी आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं, इसका आंसर सही निकलेगा आपका। लेकिन मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ आपको, मैंने करा क्या देखिए आपका, मैंने एक देखिए हेक्सा का देखिए एक एरे लिया है 10 का, मतलब 10 कैरेक्टर हेक्सा में देखिए बहुत बड़ी वैल्यू हो गई आपकी। और क्योंकि उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसको 100 ले लिया है और उसको मैंने इनिशियल वैल्यू ब्लैंक कर दी देखिए आपका। फिर मैंने यूजर से देखिए स्ट्रिंग में एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मांगी है और उसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए देखिए मैंने ऊपर string.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर रखा देखिए आपका। और फिर मैंने एक लूप चलाया है, जब तक आपका नल कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा आपका। एक एक कैरेक्टर मैं सी एच में स्टोर कर रहा हूँ और उस सी एच को फिर मैंने स्विच केस में मैंने कंपेयर कर लिया देखिए आपका। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा कर रहा हूँ str_cat है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को जो सोर्स स्ट्रिंग के पीछे से एड ऑन कर देता है आपका। और देखिए तो बिन में पहले ब्लैंक था, जो भी इससे मैच करेगा आपका, ये जो आपका बाइनरी आपने दूसरी स्ट्रिंग लिखी है वो बिन में क्या होगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी आपकी। जो जो केस इसमें फंसेगा वो कॉन्कैटिनेट होता रहेगा आपका। और अगर मैंने कोई गलत कैरेक्टर डाल दिया देखिए आपका, तो उसके लिए आपका ये मैसेज भी आ जाएगा आपका इनवैलिड एक्सप्रेशन आपका। उसको छोड़कर बाकी का आंसर सही निकालेगा। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए एक मैं आपको गलत भी डाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं जानबूझकर कैपिटल ए और देखिए मैं बीच में देखिए यहाँ पर डॉलर का सिंबल डाल दे रहा हूँ और कैपिटल ए। तो देखिए डॉलर का तो कोई बाइनरी होगी नहीं आपकी, बट कैपिटल ए की 1010 फिर दूसरे कैपिटल ए की भी 1010, तो बीच में एक बार आपका इनवैलिड आ जाएगा और देन आपका 1010 आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं कर रखा, तो उसी के आगे आंसर आ जाएगा। चेक करिए जरा, ये देखिए आपका डॉलर के आगे देखिए इनवैलिड हेक्साडेसिमल कैरेक्टर आ गया, क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक नहीं कर रखा था। इसलिए देखिए बाइनरी ऑफ देखिए इसका हेक्साडेसिमल इज 1010 देखिए 1010। तो आंसर देखिए बिल्कुल सही आ रहा आपका, कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार से करा आपका। जो इसका एक लास्ट प्रोग्राम है आपको एक और बना कर दिखाऊंगा, वो बना कर दिखाऊंगा मैं आपको ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करूंगा आपका। तो आई थिंक पहले ये प्रोग्राम को अच्छे से करेगा। लेकिन देखिए इन प्रोग्राम को करने से पहले जो पुराने नंबर सिस्टम प्रोग्राम है, एक बार आप उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिकली। देखिए देखने में चीज़ें आसान लगती हैं, एक बार आप खुद से भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करके देखिएगा। चाहे आपके पास कोई भी एडिटर हो, आपके पास पुराना टर्बो सी हो जो 32 बिट है, या आपके पास 64 बिट वाले जो आपके आईडीई है, या VS कोड हो या कोड ब्लॉक, कोई भी आपके पास एडिटर हो, आप उसमें इन प्रोग्राम को बना के देखिएगा आपका। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में मैंने आपको हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन दिखाया है। आप इस प्रोग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार चैनल में आया हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।